ਕਸਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਤਨੇ ਦੀ ਸੁਮਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਕੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਸਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬੂਰੀ ਗਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਮੂ ਆਏ ਉਸਦੇ ਵਾਲਦ ਆਏ ਉਸਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਉਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਡਿਲਾਸਿਸ है तो मैं कहा जी क्यों आ गए उसके जी एक बच्ची कुरान च आया ना तो उसके मैं खुद कुरान पढ़िया उसके अगर एक काम झूठ हो गया तो उसी सो टुक दो कुरान ना चाह गया तो मैं वो वीडियो देख के यकीन करके मैं तुहाडे कोल आ गया और खुदा दी कसम है हाजी साहब ने कसम दवाई उसी अपनी बच्ची ठीक हो गई डिलासिस पहले अमल च मैं सोचा यार पहले अमल च किंज हो गई उन्हें इतनी आजी मस्कीनी नाल अल्लाह को मंगया ना कि या अल्लाह ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ है ये तीन बच्चियां ने छोटियां वो आज भी जिंदा दुआ देंदी है कराची दे आपको कैसे पता लग जाता है इसको क्या बीमारी है वो जब हम लाची रखते हैं ना जी तो इसकी ये मिसाल है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं ना तो उत्थे ट्रेवों के ट्रे अंडे पड़े हैं लेकिन उनकी कोई खुशबू नहीं है आप सूजी लेने जाते हैं ना तो बोरियों की बोरियां पड़ी हैं लेकिन आपको उनकी खुशबू नहीं आएगी जैसे ही आप सूजी ला के हांडी में पकाएंगे तो उसकी खुशबू पूरे महल्ले को आएगी ठीक है पूरा गली में दूसरा तीसरा घर कहेगा भाई नसरीन परवीन भाई ऐ पक रहा है इसी तरह जब आप हाथ में रखते हैं ना ये ना भी रखें ना बाबा जी सुन पुत्र जब हम करते ये सांस लेते हैं बाबा जी कहना पुत्र से लै बीमारी है इस असराता चाहिए इस लै मसले इस लै मसले उस पे फिर आप बता देते फिर बाबा जी मैंने दस दिन मुझे खुद कुछ नहीं पता अगर मेरे ओलिया अल्लाह ना हो मैं जीरो नहीं मकसद आप कहते हैं वो मिस्र में होते हैं वहाँ से बताते हैं मिस्र में तो फिर डाक चलती है मतलब जनात होते हैं टिल्लू अल्लाह रखा अल्लाह कसम वो एक फैक्स होता है मतलब उनका एक अपना सिस्टम है बाबा जी यह बंदा है जी चेक करो जी अच्छे से चेक करो नहीं ऐसे कभी हुआ मिस फायर हो गया हो आप बुला रहे हो ना आए हो कौन बाबा जी खफा होए नाराज किस गल तो है ये भी हाजी साहब पता है इतने आगे मीडिया वाले अच्छा ये भाई बुजुर्ग ने मतलब इन्होंने कितनी उम्र है भाई साहब 56 साल मतलब 60 के आस पास ने ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਲੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਵੇ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਵੇ ਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ उसके जी नहीं जी इंज तुसा थे इंज फिरका इंज होया मैं कहा यार तू अपना ले हाजी साहब लाया अज तक खुदा दी कसम नहीं आया अज तक एक और आया उसके जी मैं थे अलम रखसा हाजी साहब उस बाबे ने कहा तू यार क्यों जाओ सका अलम ले अज तक नहीं आया ये हालात ने ते बाबा जी फिरके नहीं मनते बाबा जी कहना जिस बंदे कहना अल्लाह एक है वादा उला शरीक है नबी पाक सल्लम उसके आखिरी नबी हैं इसके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा साबाच ऊंच नीच नहीं की थी वो बंदा जनती है उससे जन्नत दी स्टैंप है अच्छा सुबह उठते हैं जी आप इस्लामाबाद चले जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं जी फिर इधर बैठ जाते हैं ना रोटी ना टुक्कर ना गल ना बात अंडे शंडे खा लिए चलो जी तो इतना स्टेमिना किस तरह एक आदमी में आता है आप 53 साल उम्र बता रहे हैं 53 साल वालों को 2 बंदे पकड़ के उठाते हैं आजकल ये देखो आपने कितनी अब जब वही बात है ना अब बात वही आ गई जब बोलिए अल्लाह थापड़ा दे दे जा भाई तो फिर रोटी मायने नहीं रखती ठीक और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी बेगम को बच्ची को ली कदों रोटी खाती है कल खाती उस तो बाद हजे तक मेरे ते एक नवाला हराम है एक नवाला मैं अज नहीं गया इस्लामाबाद क्योंकि मैंने सुबह उन्हें छोड़ा तो मैं आके होते मैं कुआर गंदल खाधी मैं अपना कोसा पानी गर्म पानी होता ये पीता कलवंजी खादी अजवैन खादी ये चीज़ें खादी उस तो बाद अंडे मंडे ये वो ये मैं छिकदा रहा। अच्छा ये बताओ जी बात ये है कि ये सारे लोगों हम तो खैर आपसे वो काम नहीं कहेंगे कि ये खाएं या वो ना खाएं जब उन्होंने देखा है चलो आप खाते हैं लेकिन वो खाते हैं वो मतलब कैसे कोई इधर करके पीछे फेंक देते हैं क्या करते हैं देखो एक कैमरा बड़ा तेज़ है अच्छा। मिर्जा इंजीनियर साहब पूरा क्या जदों का कैमरा आया करामता बंद हो क्या ना तो देखो मैं 101 करामत इतने करना इस कराम एक बड़िया करामत ने सर मैंने हम मीडिया वाले तुम उधर सो
तुसी माशाल्लाह इज्जतदार सुलझे लोग उसना इतने वाल खड़ा ना करिए कि फिर वो कहना यार ये कैसे इम्पॉसिबल नहीं है ना, इनको मुंह बढ़ावे ना, ये सिर खुर के यार ये कैसे हुआ है। सामने और बंदे बैठे कैमरे लगे, उन्हें कहा ये अंडे मैं इधर फिर वो मैंने फिरके वाले पासे वाणा, ओ जी मौलाना फजल रहमान साहब, मैं कहा यार जान दे कोई और गल कर, बाबा और नाराज होने। नहीं, हमारा तो देखिए इस बात से कोई वास्ता ही नहीं है ना। नहीं मैं उसकी बात कर रहा ना हमने करनी है सियासत, ना हमने करनी है कोई मईशत की गुफ्तगू, जी जी ठीक है, ना ही हमने किसी के ज़ाती झगड़ों की बात करनी है। हमने तो देखो, हम तो चाहते हैं कि अगर किसी को जेन्युइनली कोई बात है, किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है, उसको पहुंच जाए। अभी देखें बात ये है कि एक लोगों का इतराज़ होता है, और क्योंकि हमारा भी अपना एक मामला है, तो लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि यार बंदा वो जेन्युइन है जिहड़ा पैसे ना लवे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। जो ज़रा सा भी जो है उनको होना कि यार वो जाएंगे तो वहाँ पे कुछ हमें को करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं हालांकि अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति लोग होंगे, लेकिन उन्होंने एक कसौटी रखी हुई है कि जी बंदा वही साफ है जी जिहड़ा पैसे ना लवे। आपने टोकन भी लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं वहाँ, तो इस टोकन का आप क्या करें? हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बाबा जी पहले मिसालां दित्तियां, पंजाबी दस सकना ना क्यों नहीं, खुलो बाबा जी पहले मैंने मिसालां दित्तियां ते बाद चो काम कीता। उन्हें मैंने क्या पुत्र देख वलीमे दी रोटी दी कोई कदर नहीं, बड़े बड़े तकवे लिहाजी वार दो ना किसी भी फिरके दे, रब्बे काबा दी कसम है उन्हें ये नहीं तकना कि ए गरीब बंदा है, हो सकता है इस बेचारे कर्जा चुक के अपनी बच्ची दी शादी कराई है, तो ए रोटी बड़ी कीमती है। बाबा जी कहते जदों वलीमे ते जा, गरीब बंदे ने तू सिर्फ कुड़ी है, तुझे प्यो दे चेहरे तक अगर मर दे तुझे प्यो दे चेहरे तक किस तरह नडाल हो सी, परेशान हो सी, क्योंकि रोटी पैसा हो ज़्यादा। लेकिन बावे रमन दसिया मैं आजमाया, असी गए वलीमे तो बड़े बड़े तकवे वाले टोपियां परने, बड़े बड़े उन्होंने देसा, लेकिन इंज प्लेट पर खुदा दी कसम इंज सटन अगला लियाओ जी, वजह फ्री दी सी। तो जदों असी होटल ते जाने सानू बड़ियां बड़ियां दिशा याद आ जानियां, ये पोरा खाना भी सुनना ते ए दाल का ये भी क्यों, और वो पैसे लग रहे हैं ना। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਵੇ ਰਾਂ ਦੱਸਿਆ। मैं इस चीज़ से नहीं आया, असा आस्थाना साडा ऑलरेडी इस्लामाबाद है सी, असी इत्थे आ गए, उत्थे भी असी शाम नूं इधरों नसरीन आ गई, इधरों परवीन आ गई, उधरों यासमीन आ गई, इधरों शीदा आ गया, उधरों मीदा, इधरों शकूर, उधरों गफूर आ के बह गए। हुण एक बंदा है पिछे, एक तो काम शुरू है जो बाबा री गुस्से हुए, एक बंदा पिछे डायलिसिस वाला बैठा, औरत सी बुढ़ी पिछे बैठी है, उसके पुत्र हाँ तेरा नंबर असी नहीं बैठी हाँ, साडा काम कोई नहीं, असा तो पहले आके असी मतलब बाबा रंगा तेन कह के असी वलीमा दी रोटी दी कोई यही टोकन हो गया ना, तो अज उस औरत पहले लभ जावे ये तेरे नसरीन पर। अच्छा इत्थे आवन दसा क्या करन, कंगी किथे वे, ए बिल्ली जरा कंगी देई, ए बिल्ली मैं जरा दो चार जू तुसी करो करो पी जी कोई नहीं। बावे रंगा यार ये केड़ा काम है, दुई आवे वो कुछ करे, त्री आवे कुछ करे, बावे रंगा पुत्र टोकन रख, चाहे रात नूं तू किसी गरीब मस्कीन बच्ची यतीम नूं ही दे दे, लेकिन दसी ना किसी इन आगे टोकन रख के गंदगी मुके। मतलब कोई भी आगे शकूर साहब आवे कान दर्द है, चाह ज़्यादा पी गए दंद तो शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, पीर जी मैंने दो जी नंबर, तो जो पिछे बैठे उन्होंने बदतमीजी, जदों बावे ने टोकन रखा ना तो फिर वो ही आया कि जिस जेनवन